बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस। डेफिनेशन है एन इक्वेशन which involve an unknown function under one or more integral signs is called integral equation। ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीग्रल साइन हो उसे इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जी ऑफ एस हमने लिया इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी डी टी एंड जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी डी टी। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है ये लिखे, क्योंकि इस चैप्टर में हमने इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन पढ़नी है, इसलिए इसके इंटीग्रल इक्वेशन की एग्जांपल में उसने सिमिलरली इसे लिख दिया। ये इंटीग्रल इक्वेशंस हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं, ये दो इंटीग्रल इक्वेशंस हैं जिसमें जी ऑफ एस अननोन फंक्शन है जो हमने फाइंड करना है जी। इसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहली डेफिनेशन है एन इंटीग्रल इक्वेशन इज़ कॉल्ड लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इफ़ द अननोन फंक्शन अपीयर्स इन इट लीनियरली। कि अगर अननोन फंक्शन जो इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हमारे पास होता है, जो अपीयर होता है, अगर वो लीनियरली अपीयर होता है, यानी अगर वो लीनियर फंक्शन है तो इंटीग्रल इक्वेशन को ही लीनियर कहेंगे। कि अगर इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर जो अननोन फंक्शन है अगर वो लीनियर है तो फिर इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कहेंगे? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ये है कि हमारे पास ये फंक्शन है हमारे इधर से लेके कि जी ऑफ एस है एफ ऑफ एस प्लस इंटीग्रल ए टू बी के एफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी टी इज़ अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एज द अननोन फंक्शन जी ऑफ एस इन इट इज़ लीनियरली बट द इंटीग्रल इक्वेशन जी ऑफ एस एफ ऑफ एस इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी की पावर जी ऑफ टी का स्क्वायर जी ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जी ऑफ टी बेसिकली ये फंक्शन जो रिप्रेजेंट करता है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा हो तो हम उस फंक्शन को लीनियर नहीं कहते। जी ऑफ टी का स्क्वायर आ रहा है ना, एग्जैक्ट वन वैल्यू पावर होनी चाहिए, तो ये लीनियरली नहीं, इसमें लीनियरली नहीं है, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर नहीं है, और ये वाली इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो लीनियर है। आगे है द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन की जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो ये है कि हमारे पास एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लेमडा इंटीग्रल ए हमारे पास के ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी डी टी। तो हमारे पास वेयर द अपर लिमिट में बी आइदर वेरिएबल आर फिक्स्ड, देयर आर टू काइंड्स। लोअर लिमिट एक कांस्टेंट फिक्स है, अपर लिमिट यहाँ नहीं लिखी, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए नहीं लिखी कि ये वेरिएबल भी हो सकती है या फिक्स्ड भी हो सकती है। द फंक्शन एफ एच एंड के आर अननोन फंक्शंस एंड जी इज़ आर नाउन फंक्शंस वाइल जी इज़ एन अननोन फंक्शन। बाकी सारे यहाँ नाउन फंक्शन है, एफ जी एच, ये हमारे जी ऑफ टी जो है जी ऑफ एस जो है वो हमारे पास जी अननोन फंक्शन है, और लेमडा जो है वो नॉन ज़ीरो रियल आर पैरामीटर है, और के ऑफ एस कॉमा टी इज़ कॉल्ड कर्नल। कि ये जो के ऑफ एस कॉमा टी है इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, और इसमें हमने जो है के ऑफ एस कॉमा टी इसका कर्नल कहलाता है। ये इसकी कैटेगरी है, हमने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको हमने कि एच ऑफ एस जी हमारे पास एफ और के ये नॉन फंक्शन है, इसको के ऑफ एस कॉमा टी को कर्नल कहते हैं, और जी ऑफ टी अननोन फंक्शन है। डेफिनेशन अब हमारे पास इसमें कैटेगरी है एन इंटीग्रल इक्वेशन इन विच बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फिक्स्ड इज़ कॉल्ड फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे वही वाली बात कि ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म की दो कैटेगरी थे कि अपर लिमिट कांस्टेंट हो सकती है या फिक्स हो सकती है वेरिएबल। अगर अपर लिमिट फिक्स है तो हम उस इंटीग्रल को क्या कहेंगे? फ्रेडहोल्म हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन कहेगी। और हमारे पास द फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लेमडा इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी इज कॉल्ड फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड
इफ़ एच ऑफ एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर हमारे पास एच ऑफ एस ज़ीरो हो जाए, ये वाली साइड ज़ीरो हो जाए, तो हम इसमें ये बन जाती है, इसको क्या कहेंगे, फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, कि अगर एच ऑफ एस इसमें क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। द फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन एच ऑफ एस जी ऑफ एस एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी डी टी इज़ कॉल्ड फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इज़ कॉल्ड फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड इफ़ एच ऑफ एस इज इक्वल टू वन, अगर एच ऑफ एस की 1 हो जाता है तो हमारे पास फ्रेडहेल्म इंटीग्रल की सेकंड काइंड है। यानी मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, एच ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लेमडा इंटीग्रल ए टू बी के एफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी, कि अगर है हमारे पास इसमें ए टू हमारे पास अपर लिमिट कांस्टेंट है फिक्स, अगर अपर लिमिट फिक्स है तो हमारा ए टू बी कहलाएगा, और इसको क्या कहते हैं, फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन है। फ्रेडहेल्म इंटीग्रल की मज़ीद 2 इकसाम हैं, वो अगर एच ऑफ एस ज़ीरो है तो फ्रेडहेल्म इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड है, और एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1 है तो फ्रेडहेल्म इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगी। तो ये फ्रेडहेल्म इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। आगे इसकी थर्ड डेफिनेशन है फ्रेडहेल्म इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, जी ऑफ एस इज इक्वल टू प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी इज कॉल्ड होमोजेनियस फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड इफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0, अगर एफ ऑफ एस 0 हो जाता है और एच ऑफ एस 1 हो जाता है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन इस तरह की बन जाती है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी टी ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी डी टी, इसको कहते हैं होमोजेनियस फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, होमोजेनियस फ्रेडहेल्म इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। द इंटीग्रल इक्वेशन एच ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी एफ and k of s comma t g of t dt is called Fradhalm integral equation of the third kind if the neither is of the first kind or nor of the second kind. I mean, it means neither h of s equal to 0 nor h of s equal to 1. For example, the integral equation h of s of f of s plus lambda integral a to b g of s comma t dt is called Fradhalm integral of the third kind if h of s is not equal to 0 or h and h of s is not equal to 1. अगर 0 और 1 के अलावा एच की कोई वैल्यू होती है तो फिर वो फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ दी थर्ड काइंड हो जाएगी। यानी हमने आज सिर्फ फ्रेडहेल्म इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशंस को पढ़ा है कि हमारे पास मोस्ट जनरल फॉर्म इंटीग्रल, तो सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल इक्वेशन वो है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा, मिनिमम एक या एक से ज़्यादा इंटीग्रल अननोन फंक्शन का इंटीग्रल मौजूद हो, और हमारे पास मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है एच ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए के ऑफ एस कॉमा टी जी ऑफ टी डी टी। अपर लिमिट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपर लिमिट,